सिकंदर बादशाह इलाके फतह करता करता एक ऐसी बस्ती के करीब जा पहुंचा। वहां एक कब्रिस्तान था। सिकंदर बादशाह ने देखा कि हर कब्र के ऊपर एक पत्थर पड़ा हुआ है, पत्थर के ऊपर लिखा हुआ है, कब्र वाले का नाम भी लिखा हुआ है, कब्र वाले की उम्र भी लिखी हुई है, जिंदगी एज लिखी हुई है। तो सिकंदर बादशाह पढ़कर हैरान रह गया कि किसी कब्र वाले की उम्र 1 साल लिखी हुई है, किसी की 2 साल, किसी की 4 साल, 8 साल, 10 साल लिखी हुई है। 10 साल के ऊपर किसी की उम्र नहीं लिखी हुई, 10 साल के ऊपर किसी की जिंदगी नहीं लिखी हुई। सिकंदर बादशाह हैरान रह गया। फिर ख्याल आया कि शायद ये बच्चों का कब्रिस्तान है। यहाँ के लोग जो है बच्चे अलग दफन करते हैं और बड़े अलग दफन करते हैं। खैर सिकंदर बादशाह बस्ती के अंदर गया, जाकर पूछने लगा, भाई ये जो कब्रिस्तान है ये बच्चों का कब्रिस्तान है? उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो बड़े भी यहाँ दफन करते हैं। तो सिकंदर बादशाह कहने लगा, यार किसी की उम्र 1 साल है, किसी की उम्र 2 साल, 3 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल से ऊपर किसी की उम्र नहीं लिखी हुई, 10 साल से ऊपर किसी की जिंदगी नहीं लिखी हुई। तुम कहते हो हम बड़े भी यहाँ दफन करते हैं, मुझे तो लगता है ये बच्चों का कब्रिस्तान है। उन्होंने कहा नहीं जी, हमारे बड़ों ने हमें एक सबक दिया था, हमने वो याद रखा हुआ है, भूले नहीं। हमारे बुजुर्गों ने हमें कहा था, बच्चों जिंदगी वही है जो मालिक की दहलीज पे गुजर जाए, जिंदगी वही है जो मालिक की चौखट पे गुजर जाए। अल्लाह अकबर। तो जिन्होंने जितनी जिंदगी मालिक की दहलीज पे गुजारी थी, हमने सिर्फ वही जिंदगी लिखी है। किसी ने 1 साल मालिक की चौखट पे लगाया था, किसी ने 2 साल गुजारे थे, किसी ने 4 साल, 8 साल, 10 साल गुजारे थे। हमने वही जिंदगी वही है जो मालिक की चौखट पे गुजर जाए। मालिक की चौखट से हटकर गुजरने वाली जिंदगी वो जिंदगी नहीं है, वो तो कयामत के दिन शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी है। ए बंदे, जिंदगी वही है जो मालिक की चौखट पे गुजर जाए, जिंदगी वही है जो मालिक की दहलीज पे गुजर जाए। अपने दिल का ताल्लुक मालिक से जोड़ लो, मोहब्बत और प्यार का ताल्लुक मालिक से जोड़ लो, अपनी जवानी को दीन की राह पे ढाल लो। मेरे करीम आका ने फरमाया, मैं अल्लाह का हबीब हूँ, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। फिर फरमाया, जो जवान जवानी में तौबा करता है वो भी अल्लाह का हबीब बन जाता है। आओ अल्लाह के हबीब बन जाओ, आओ अल्लाह के दोस्त बन जाओ। जब तुम अपनी सारी जिंदगी मालिक के नाम पे कर दोगे तो फिर वो सारी कायनात तुम्हारे नाम ही कर देगा।